हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग का चौथा दिन का प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो सभी लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, आप सभी 3 दिनों तक मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। चलिए आज चौथा दिन का पहला प्रश्न है, सत्कार्यवाद पर टिप्पणी लिखिए। 30 शब्द में आपको लिखना है। सत्कार्यवाद पर टिप्पणी लिखिए, 30 शब्द में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसे भी आपको 30 शब्द में लिखना है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसे भी आपको 30 शब्द में लिखना है। सभी मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, लिखने का शुरुआत भी कीजिए। इससे क्या है, आपका अक्षर भी सुधार होगा। आप कितना जानते हैं उसके बारे में यह आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। आप मॉडल आंसर से अपना आंसर लिखे रहेंगे, उसे मिलान कीजिएगा और मॉडल आंसर का नोट्स बनाते चलिएगा। भविष्य में आपका यही काम आएगा। जिनको भी अपने लिखे हुए का फीडबैक प्राप्त करना होगा तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का PDF फॉर्मेट शाम को 6 बजे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की अवधारणा दीजिए। 60 शब्द का प्रश्न है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की अवधारणा दीजिए, आपको 60 शब्द में बताना है। चौथा प्रश्न है, जनजातीय सामाजिक संगठन को समझाइए। 175 शब्द का है, तो याद रखिए जनजातीय सामाजिक संगठन 175 शब्द में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र आपके प्रीलिम्स में भी है, भले ही इस वर्ष पेपर में नहीं पूछा गया है। भविष्य में संभावित 2021-22 वाले प्रीलिम्स में ज़रूर पूछेगा। तो आप अभी से मेंस आंसर राइटिंग किए रहेंगे, दर्शन शास्त्र को लिखे रहेंगे, तो प्रीलिम्स में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आप सभी मेंस आंसर राइटिंग कीजिए और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को मॉडल आंसर के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।